ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए कैसा महसूस होता है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो किसी ने जहर खा लिया, कोई मरने की दुआएं मांगने लगा, कोई मुआवजे का इंतजार करता दिखाई दिया। रूस ने भारत के साथ अपनी बेजोड़ दोस्ती निभाते हुए अपना सुपर फाइटर जेट देने का प्रस्ताव भारत को दिया है। यह सुपर फाइटर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57E है। कुछ शरारत लगती है मुझे। नहीं, बिल्कुल शरारती, बहुत सीरियस मसला है। मेरा ख्याल है आपको खातून की आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मिसाइल पैदा कर रहे हैं। मतलब यार, रशिया ने वो टेक्नोलॉजी अब इंडिया को दे दी है। इंडिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिसके लिए इतनी शर्तें रखता है अमेरिका, रशिया ने वो उनको वैसे ऐसे ही दे देता है। सामने आ रहा है कि आने वाले समय में रशिया और जो भारत है उसकी डिफेंस साझेदारी और मजबूत हो सकती है और कई सारे ऐसे बड़े और हमें सरप्राइजेस मिल सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने इनको बोला कि जो चाहिए हमें जल्दी चाहिए। पहली चीज, जो भी चाहिए हमें फौरन चाहिए, हमें जल्दी चाहिए और हमें चीन के खिलाफ ये चाहिए। इसीलिए भारत S-500 चाहता है ताकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो और रोबस्ट हो जाए, उसमें एक लेयर हम और ऐड कर दें। तो एक दफा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जो है मैदान में ले। आज वो बात कर रहे थे जैन कम्युनिटी से और वहां पर बोला कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो एकदम से जो है पूरे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और डायरेक्ट जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया कि भाई देखिए, S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था। उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2 यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ये है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट की 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है, यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में, यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है, स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI, उसका अपग्रेड
अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे तो, और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से, यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली उसका उपयोग किया गया था, अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग इस सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो एनजी वाली है यानी कि ब्रह्मोस एनजी जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स पे जिनका उपयोग किया जाएगा वो 300 किलोमीटर वाली है, वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है वो, तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। एक और एक चीज आप देखिए कि रशिया ने हमारे साथ AK-203 की मिसाइल, AK-203 की जो राइफल है वो भी प्रोडक्शन भारत में कर रहा है, इसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर रहा है। आपने देखा है कि हमने अमेरिका के साथ जी इंजन के लिए करार किया, 2 साल हो गए, अभी तक वो इंजन कुछ न कुछ तरीके से वो डिले करते जा रहे हैं। तो अमेरिका तो अभी अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। हमने उनसे MQ रीपर ड्रोन भी लिए थे, हमने जिसमें रशिया का जो डिफेंस शेयर है जो 2000 मेरे ख्याल से 9 में 64% था वो आज घट के 36% हो गया, और अमेरिका का जो कुछ भी नहीं था हम उनसे 12 से 15% डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। अब ऐसी बात है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने अपना जो डबल स्टैंडर्ड दिखाया है, अभी हमें अमेरिकन वेपनरी को नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड एंड पार्टनर ऑफ इंडिया। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और भी ज्यादा खतरनाक और घातक बनने जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के किंगदाओ शहर में अपने रूसी समकक्ष आंद्रे बेलाउसाव के साथ मुलाकात की, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई रफ्तार देने पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में सुखोई अपग्रेडेशन के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम की तेज आपूर्ति और एयर टू एयर मिसाइल प्रोडक्शन के कई बड़े मुद्दे पर साइन हुए। इसके अलावा भारत इस समय करीब 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का ऑपरेशन कर रहा है और अब इन फाइटर जेट को अपग्रेड कर सुपर सुखोई बनाया जाएगा। इसके अलावा भारत रसिया से Su-57 और S-500 की भी डील करने में लगा हुआ है। इसके अलावा भारत और रूस चाहते हैं कि इनके काफी अच्छे डिफेंस रिलेशन और भी ज्यादा बेहतर बने, जिससे भारत और रूस को काफी मदद मिलेगी। यह सारी चीजें पाकिस्तान को चुभ रही हैं और अमेरिका समेत चाइना भी काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा है।